इस वक्त हमारे देश में क्या चल रहा है, गैस होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लव जिहाद कितने जल्लाद। मेरा निवेदन है कि आज का आर पार आप जरूर देखें। षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर। एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हत्यारे आफ्ताब की मंशा पर शुरू से ही शक था। साल 2019 में श्रद्धा के आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से ही उनके परिवार में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस से भी लव जिहाद के एंगल से जांच करवाने की बात की है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस क्या है। श्रद्धा नाम की एक लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बॉडी के अलग अलग अंग हैं जो फेंक दिए जाते हैं जंगलों में। उसके बॉडी के 35 पीसेस कर दिए जाते हैं और जिसके द्वारा किए जाते हैं वो उसका प्रेमी ही होता है। लिव-इन में ये लोग दिल्ली के छतरपुर जो सिटी है वहाँ पर ये लोग रह रहे थे और ये दोनों रहने वाले हैं कहाँ के, महाराष्ट्र में, मुंबई के। इन दोनों की मुलाकात होती है बम्बल, एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है वहाँ पर। उसके बाद ये इन दोनों का क्या है, प्यार का कारोबार आगे बढ़ता है और श्रद्धा जो हिंदू धर्म से होती है और आफ्ताब आमीन पुणे वाला ये मुस्लिम धर्म का होता है। श्रद्धा जब इसके बारे में अब पूरी जो है जानकारी, इस अपने प्रेम की जानकारी, प्यार की जानकारी परिवार वालों को बताती है और शादी के बारे में बताती है श्रद्धा, तो उनके परिवार वाले मना कर देते हैं। इसके बाद श्रद्धा क्या करती है, आफ्ताब आमीन पुणे वाला के साथ दिल्ली में जो छतरपुर जो साउथ दिल्ली में पड़ता है वहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं। इन दोनों की क्या है, आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं और उसी बीच होता ये है कि आफ्ताब क्या है, श्रद्धा का गला घोंट देता है तो श्रद्धा की मौत हो जाती है। अब वो सोचता है कि श्रद्धा की बॉडी को किस तरीके से ठिकाने लगाई जाए। वो करता क्या है, आरी लाता है और एक फ्रीजर मंगाता है। आरी से श्रद्धा के बॉडी के 35 टुकड़े कर देता है और वो फ्रीजर में रख लेता है, जो नया फ्रीजर वो मंगाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बॉडी के 2 पीसेस लेता है और हर दिन रात में 2 बजे के आसपास वो जंगल में जाता है और फेंक के आ जाता है। तो इस तरीके से पूरे 18 दिन में वो सारे पीसेस ठिकाने लगा देता है। अब इसकी मौत की जानकारी इनके फादर को कैसे लगती है? दरअसल होता ये है कि जो श्रद्धा है वो सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स डालती रहती है और उसका बचपन का फ्रेंड होता है, जो क्लासमेट होता है, वो उनकी सोशल मीडिया से जानकारी निकालता है और उस श्रद्धा के माता पिता को देता रहता था। लेकिन लंबे वक्त से श्रद्धा ने ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और ना कोई हमें जानकारी देखने को मिली प्रेजेंट सोशल मीडिया पर। तो इसके बाद होता ये है कि श्रद्धा के फादर मुंबई के ही महाराष्ट्र में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और महाराष्ट्र पुलिस संपर्क करती है दिल्ली पुलिस से। इसके बाद 11 नवंबर को क्या होता है, आफ्ताब आमीन पुणे वाला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और श्रद्धा के लगभग 13 पीसेस भी जंगल से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। श्रद्धा के माता पिता का भी DNA के लिए ब्लड ले लेते हैं, अब फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तो पूरा केस था जो हमने जाना कि किस तरीके से एक लड़की का कत्ल कर दिया जाता है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है, आफ्ताब आमीन पुणे वाला का। अब जो एक और वर्ड है जो ट्रेंडिंग कर रहा है वो है लव जिहाद। आखिर लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद का मतलब ये होता है, यह एक अनऑफिशियल टर्म है और जो हिंदू रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक मुस्लिम लड़का होगा, हिंदू लड़की से शादी करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फिर बाद में फोर्सफुली तरीके से मुस्लिम्स में। और बेसिकली ये करेगा क्यों? डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, पूरे देश की, पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड को क्या, पूरी दुनिया को क्या है, ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जिसमें जो हिंदूज़ हैं या क्रिश्चियंस हो गए या जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने की। तो ये पूरा लव जिहाद का मतलब होता है। अब लव जिहाद की हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर लव जिहाद की हिस्ट्री क्या है। लव जिहाद की हिस्ट्री अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले अगर हम जाएँ 1924 की एक घटना अगर हम देखें, कानपुर का एक ब्यूरोक्रेट्स होता है, वो क्या करता है कि हिंदू महिला से शादी करता है और फिर उसे मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये तो हमने जाना कि हिस्टोरिकल हमें जो केसेस देखने को मिले हैं वो क्या था। 2009 के आसपास होता ये है कि केरला और साथ ही जो हो गया कर्नाटका, वहाँ पर भी लगातार केसेस देखने को मिलते हैं। जो PFI हो गया जिसका भी गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया है, इस पर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये हिंदू लड़कियों को मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो हमें देखने को मिले और इसके बाद से ये लगातार जो लव जिहाद बढ़ी है ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। वर्जन अगर हम डेटा देखें कि आखिर कितने जो लोग हैं हिंदू से मुस्लिम्स बन रहे हैं, मुस्लिम से हिंदू बन रहे हैं या फिर जो हिंदू से सिख में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके लिए एक प्यू रिसर्च जो थिंक टैंक है अमेरिका का, उसने एक रिसर्च पेपर निकाला। उसने लगभग 30,000 लोगों से फेस टू फेस बात की और उसने जो पूरा रिजल्ट निकाला वो, इस रिपोर्ट में पहला सवाल ये पूछा गया था कि आप अगर ट्रू इंडियंस हैं तो सभी धर्मों की आपको क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसमें जो डेटा निकल के आया था उसमें 80% लोगों ने माना था कि जो सभी धर्म हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
दूसरा सवाल ये था कि हमें ना केवल अपने धर्म बल्कि दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो डेटा निकल के आया था वो आया था कितना, 80% लोगों ने माना था कि हमें दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और 91% का कहना था कि हमें जितने भी धर्म हैं, कोई सा भी धर्म है, उसको अपनाने के लिए, उसको मानने के लिए हम लोग क्या है, फ्री हैं। तो 91% का तो ये निकल के आया था कि सभी को क्या है, फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इस रिसर्च में हमें निकल के आया था। वहीं पीव रिसर्च के द्वारा एक डेटा ये भी निकल के आया था कि आखिर कितने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा है और कितने धर्म ने हिंदू धर्म को अपनाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो डेटा है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, 0.8% लोगों ने क्या है, हिंदू धर्म को अपनाया है, और छोड़ा कितनों ने हैं, 0.7। नियरली अगर हम बात करें तो सेम ही है। और कितने लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया है और छोड़ा है, तो इसका भी डेटा लगभग सेम है, 0.3%। यानी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि मुस्लिम्स जो है ना, तो अगर ऐसा लव जिहाद के थ्रू जनसंख्या बढ़ा रही होती तो वो हमें डेटा में देखने को मिलेगा, लेकिन इस डेटा में तो ये भी नहीं निकल के आया कि आखिर मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ रही है दूसरे धर्मों को कन्वर्ट करके, यानी डेटा सेम है। तो आखिर क्यों इस लव जिहाद का आखिर यूज किया जाता है? बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर हम यहाँ पर बीजेपी का एग्जांपल ले लें, तो ये लोग नैरेटिव चलाती हैं, और नैरेटिव क्यों चलाती हैं, उसके पीछे का होता है वोट बैंक की राजनीति। जैसे अगर हम बात करें कि जनता में जितना फियर रहेगा किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हुई वो इसका अगर बेनिफिट उठाना है तो क्या करेगा, एक समुदाय को क्या है, फियर में रखेगा दूसरे समुदाय के प्रति। अब इन दोनों में क्या होगा, अगर फियर रहेगा तो जो मान के चलिए किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको वोट किस पार्टी को मिलेंगे, उसी कम्युनिटी के उसको वोट ही मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए एक बीजेपी का ही एग्जांपल ले लें, अगर ये क्या करती है कि हिंदू मुस्लिम्स में क्या है, वायलेंस कराती है और फिर सिंपैथी दिखाती है हिंदुओं के प्रति, तो होगा क्या कि वोट, हिंदुओं के जितने भी वोट होंगे वो किसे, बीजेपी को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फियर का यूज करके जो नैरेटिव चलाए जाते हैं, जो कंटेंट यूज किया जाता है। कंटेंट कैसे, जैसे आपको जहांगीरपुरी में, दिल्ली में जो वायलेंस देखने को मिले, मुजफ्फरपुर में जो वायलेंस आपको देखने को मिली थी, तो इस तरीके से जो नैरेटिव चलाए जाते हैं, उस नैरेटिव में इन्हीं सारे कंटेंट का यूज किया जाता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में बनी रहे। और इन सब में अगर हम बात करें तो जो संघ हैं जितने भी इंडिया में काम कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि एक कम्युनिटी को फियर में रखा जाए और एक कम्युनिटी की सिंपैथी गैदर की जाए, तभी हम क्या है, पॉलिटिक्स में बने रह सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होते हैं, इंडिया में बहुत सारे फोर्सफुली कन्वर्जन भी होते हैं, लेकिन उनकी अगर रेट देखें तो रेट बहुत मिनिमम है। लेकिन जिस तरीके से उसको नैरेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा के थ्रू कैंपेन चलाया जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में अगर हम देखें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और इससे क्या है, पूरे देश की जो हमारी विविधता है उसको भी नुकसान होता है, और पूरी हारमोनी अगर हम देखें तो बिगड़ती है, और पूरी सोसाइटी में हमें फिर क्या है, वायलेंस देखने को मिलता है। और इन सभी की अगर हम बात करें, जो फोर्सफुली कन्वर्जन होते भी हैं, जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, ज़बरदस्ती प्रलोभन के द्वारा या फिर लव जिहाद के थ्रू जो भी इलीगल काम किया जाता है, उसके लिए इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे लीगल कानून्स भी हैं। वहीं अगर हम बात करें कि लाइफ पार्टनर चुनने की, तो लाइफ पार्टनर चुनने की क्या है, इंडिविजुअल चॉइस है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, ये पर्सनल चॉइस होती है, और ये सभी की फ्रीडम है कि वो किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो है फ्रीडम है, सभी के लिए फ्रीडम है कि वो किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहा है, किसे नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, आप उसे लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। और ये सभी की क्या है, चॉइस है, फ्रीडम है। लेकिन अगर हम बात करें, जो रेट है बहुत कम है, लेकिन पूरी जो सोशल मीडिया हो गई, जैसे अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत हो गया, टाइम्स नाउ हो गए, ये लगातार क्या है, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, नैरेट करते हैं, जो लव जिहाद हो गए, हिंदू मुस्लिम हो गए। इससे क्या होता है, पूरी सोसाइटी में वायलेंस बढ़ता है, और आपका जो फियर है उसका यूज करते हैं ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हो गई। वो इंटरकास्ट मैरिज की अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज बढ़ेंगी, अलग अलग कम्युनिटी आपस में आएंगी, आपस में कनेक्ट होंगी, तो इससे और ज़्यादा देश में हमें क्या है, जो हारमनी है, सोशल हारमनी, क्योंकि अलग अलग समुदाय जब आपस में कनेक्ट होंगे तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो प्रॉस्पेरिटी हो गई, एक दूसरे समुदाय के प्रति जो घृणा हुई वो बाहर निकल जाएगी, और सभी क्या मिलजुल कर रहेंगे। तो आप सभी को यही मेरा समझाने का उद्देश्य था कि जिस तरीके से इस मुद्दे को नैरेट किया जाता है, असल में उसकी असलियत कुछ और है, और जो हम पूरा देश है हमारा, जो हमारे देश की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, उसे अगर हमें बनाए रखना है तो अलग अलग जो इंटरकास्ट मैरिज है जितनी ज़्यादा हुई उतनी ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो हमने इस वीडियो में जाना।